17 अप्रैल को होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस एक्शन में आ गई है। 15 अप्रैल तक चलने वाले चुनाव अभियान का आज से आगाज हुआ। 6 अप्रैल से प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन भी इस अभियान में शामिल हो जाएंगे। देखिए 3 सीटों के रण के लिए कांग्रेस का प्रचार प्लान। उपचुनाव के लिए एक्शन में कांग्रेस। पंद्रह अप्रैल तक कांग्रेस का धुआंधार प्रचार। तीन सीटों के उपचुनाव में नाम वापसी के बाद चुनाव रण की तस्वीर साफ हो गई है। 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले इस उपचुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा है। बीजेपी इस उपचुनाव के जरिए प्रदेश में बदलाव का आगाज करना चाहती है, तो कांग्रेस 2.5 साल के कामकाज पर जनता की मुहर चाहती है। कांग्रेस ने इसके लिए खास रणनीति तैयार की है। पार्टी ने 30 स्टार प्रचारकों के साथ ही करीब 400 से ज्यादा पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की फौज चुनाव रण में उतार दी है। कांग्रेस ने 15 अप्रैल तक चलने वाले प्रचार अभियान का आगाज किया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सुजानगढ़ विधानसभा सीट से इसका आगाज किया। वहीं पार्टी के प्रदेश प्रभारी अजय माकन 6 अप्रैल से प्रचार में शामिल होंगे। माकन चुनावी अभियान की मॉनिटरिंग करेंगे। माकन का मुख्य फोकस सहाड़ा और राजसमंद सीट पर होगा। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का मुख्य फोकस सुजानगढ़ सीट पर होगा। मंत्री से लेकर विधायक और पदाधिकारी फील्ड में नजर आएंगे। पार्टी ने हर सीट के लिए करीब 125 नेताओं की सूची प्रचार के लिए तैयार की है, जो पंचायत स्तर पर मोर्चा संभालेंगे। इन 3 सीटों पर जनता किसको आशीर्वाद देगी, इसका पता तो 2 मई को ही चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस को इन चुनावों से बड़ी उम्मीदें हैं। पार्टी का मानना है कि प्रदेश सरकार के कामकाज और किसान आंदोलन से प्रदेश में उपजे हालात के मद्देनजर इस चुनाव में जनता कांग्रेस को आशीर्वाद देगी। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। सहाड़ा सीट पर चुनावी प्रचार जोर शोर से चल रहा है। चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों ही पार्टियों ने पूरा जोर लगा दिया है। ऐसे में सवाल है कि क्या सहानुभूति की लहर चलेगी या फिर बदलाव की बयार बहेगी। चलेगी सहानुभूति की लहर। साहब की यादों को तो भूलेंगे नहीं, हम मरते दम तक नहीं भूलेंगे, क्योंकि हमारे जन्म जन्म के साथी थे जो आज भी छुड़ के चले गए। या बहेगी बदलाव की बयार। इस बार पार्टी ने जो मुझे आदेश दिया चुनाव लड़ने का, मैं लड़ रहा हूँ और ये उत्साह देखते हुए मुझे पूरा भरोसा है निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कमल यहाँ खिलेगा। किसका होगा सहाड़ा का सिंहासन? सहाड़ा का महासंग्राम। एक सीट और 8 लड़ाके सहाड़ा सीट से ताल ठोक रहे हैं। धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटे हैं, मतदाताओं को रिझाने में लगे हैं। दावों और वादों का पिटारा खुल गया है, लेकिन कांग्रेस को भरोसा है, सहानुभूति का सहारा है। कांग्रेस प्रत्याशी गायत्री त्रिवेदी अपने पति दिवंगत कैलाश त्रिवेदी के विकास कार्यों के नाम पर वोट मांग रही हैं। हम विकास के रूप में वोट मांग रहे हैं और केंद्र सरकार ने महंगाई जो आज बढ़ा रखी है, गैस सिलेंडर है, पेट्रोल है, डीजल है, और काश्तकारों की, किसानों की जो भी मुद्दे रखे वो पूरा करने के लिए, और मैं भी तन मन धन और मेरा जब तक प्राण है तब तक मेरा जीवन इनके जनता के बीच में मेरा न्योछावर करूंगी। मानना है कि जो लहर चल रही है, लादूलाल जी पीतलिया के साथ जो अन्याय हुआ है, इन सब को देखते हुए 17 अप्रैल को अधिक से अधिक मतों से भाभी जी जीत करके राजस्थान की विधानसभा में जाएंगी, जिसको कोई रोक नहीं सकता है। इधर बीजेपी से डॉक्टर रतनलाल जाट मैदान में हैं, आत्मविश्वास से लबरेज हैं, दावा ठोक रहे हैं।
जीत तो पक्की है। कार्यकर्ता बुजुर्ग लोगों का आशीर्वाद है, युवा टीम में लगी हुई है और ये उत्साह देखते हुए मुझे पूरा भरोसा है निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कमल यहाँ खिलेगा। जनता में जबरदस्त उत्साह है बीजेपी के प्रति, क्योंकि जो काम मोदी जी ने किए और जो यह राजस्थान की कांग्रेस सरकार असफल रही है कि हर मामले में असफल रही है और इसी का कारण हमको जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। सहाड़ा सीट पर आरएलपी भी मैदान में है और कांग्रेस बीजेपी दोनों को टक्कर देने के मूड में है। लिहाजा जैसे जैसे मतदान के दिन नजदीक आएंगे सियासी पारा भी चढ़ता ही जाएगा। सहाड़ा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रमोद तिवारी की रिपोर्ट।